नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूं। आज हम पहुंचे हैं धोरण खास में, मसूरी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर निरंजन डोभाल जी हमारे साथ हैं, जो कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके किए गए कार्यों के बारे में। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? पहले तो नवचेतना मानव चेतना जो आपका न्यूज चैनल है उसको मेरा नमस्कार। धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से जनता से जुड़ रहा हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना सर आपसे ही जानना चाहेंगे, आप भाजपा से वरिष्ठ नेता हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे आपने अपने स्तर से अपने क्षेत्र में क्या क्या काम करा है, इस बारे में बताएंगे। देखिए, हमारे क्षेत्र से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो उत्तराखंड में लोकप्रिय हैं, गणेश जोशी जी हैं जी। और ये नाम ऐसा है कि जो उत्तराखंड के 70 विधायकों में से अलग पहचान रखता है जी। क्योंकि इनका जनता से मैन टू मैन ऐसे जुड़ाव है जी। कि आप हर सुख दुख में वो लोगों के साथ खड़े रहते हैं। जी। और उनका पहला जीतने के बाद जो वाक्य था वो यही था कि मैं एक नेता के तौर पे नहीं, बल्कि एक बेटे, एक भाई और एक समाज के कार्यकर्ता के तौर पे पब्लिक से जुड़ा रहूँगा। और इस क्षेत्र के विकास के लिए जितना कार्य, चाहे वो सड़क का हो, बिजली का हो या लोगों की आम समस्याएं हों, उन्होंने हर कार्यकर्ता द्वारा जो भी उनके पास आवाज़ पहुंची, उन्होंने हर कार्य पब्लिक का वो किया है अभी तक। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप और भी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और भी डिपार्टमेंट आप देखते हैं, जैसे खादी ग्राम उद्योग वगैरह, तो सर उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखो जी, खादी ग्राम उद्योग का मैं बोर्ड मेंबर बना था और उसकी एक बैठक हुई थी। 3 महीने बाद उसकी एक और बैठक होनी थी, लेकिन उसके जो जिन मंत्री जी के पास था वो बेचारे, उनका देहांत हो गया। वो चंदन रामनाथ जी वो थे उसके, और उनकी देहांत के बाद उसकी बोर्ड की कोई बैठक नहीं हो पाई। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे अभी 3 राज्यों में भाजपा ने अपना पूर्ण बहुमत सिद्ध किया, तो हम तो यही आशा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि उत्तराखंड में भी इसी तरह का, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आज के समय में जी। जनता काम मांगती है। जी। जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार बनी है या रिपीट हुई है, वहाँ पे काम के आधार पे जनता ने भाजपा को पसंद किया है। और भाजपा ही नहीं, बल्कि मोदी जी केंद्र में जिस तरह सरकार चला रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है, भारत को आज लोग विश्व में जानने लगे हैं। यहाँ से जो हमारे भारत के लोग बाहर देशों में रहते हैं, आज उनका सर ऊंचा हुआ है। उस चीज़ को देखते हुए आज सभी लोग मोदी जी के नाम पे भाजपा को वोट देते हैं। जी। और जिस तरह से केंद्र में काम हुए, चाहे वो आप धारा 370 के हटाने को, उस पर आज मोहर भी लगी है जी। सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा के सिद्ध कर दिया है कि भाजपा ने जो ये 370 हटाने का जम्मू कश्मीर से निर्णय लिया था वो सही था। तो मोदी जी के फैसले को धीरे धीरे सभी लोग मान्यता दे रहे हैं। सर आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं और देहरादून में आपकी एक अपना वकार है, तो सर जैसे आपसे एक जनरल बात पूछना चाहूंगी, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं, मतलब कोरोना फैलने का जिम्मेदार भी लोग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को ही ठहराते हैं,
कि मतलब जगह जगह गड्ढे कर दिए, उसकी वजह से पानी भरा, कोरोना का वो डेंगू पनप गया, ये हो गया। तो सर उसी से रिलेटेड आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों के? कोरोना तो बहुत पहले की है। ये स्मार्ट सिटी का काम तो बाद में शुरू हुआ है। सर डेंगू के लिए भी लोग हाँ, कहते हैं। डेंगू, जहाँ तक डेंगू की बात है तो डेंगू का तो कोरोना के टाइम पे डेंगू नहीं हुआ, ये बड़ी अजीब सभी को, जबकि उससे पहले हर साल डेंगू की शिकायतें बहुत आती थी। लेकिन जब कोरोना हुआ तो कोरोना की बीमारी की वजह से जब आपको कोई एक बड़ा दर्द मिलता है तो छोटे दर्द का पता नहीं चलता है ना। तो ये डेंगू की समस्या जो है वो हर साल होने वाली समस्या होती है, और इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक भी किया जा रहा है कि अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, है ना, गमलों में, टायरों में, पुराने टायरों में। उसके लिए समय समय पर हम जो है लोगों को जागरूक करते हैं ताकि लोग इस समस्या से निदान पा सकें। सर आपसे एक बात और जानना चाहूंगी जैसे मतलब अब बहुत सारे बच्चे 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, जो नए मतदाता हैं वो देश का भविष्य है जी, और उन्होंने आज के समय के अनुसार जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में माहौल बनाया है, जी, एक इस तरह का माहौल कि भाई आज जो है हर मामले में सुरक्षा की दृष्टि से देखे जाए तो बहुत अच्छा माहौल है। आपने देखा होगा पहले आए दिन बम धमाके होते रहते थे, जी, वो बहुत कम हुए हैं। जी, और जो रही बात थोड़ी बहुत जैसे लोग पेट्रोल का या उसका करते हैं, ये देखो, ये तो समय के अनुसार महंगाई तो बढ़ती रहती है, अपने काम होता है ना। लेकिन बाकी जो और सुरक्षा देश में आज जो है, आप उत्तराखंड में देख लो, सड़कों कितनी साफ सुथरी सड़कें हैं, वो पहाड़ों तक एक एक घर तक सड़क पहुंची है। और उत्तराखंड का विकास चहुमुखी विकास हुआ है। हम तो उत्तराखंड के हिसाब से अगर देखें तो उत्तराखंड में तो चहुमुखी विकास हुआ है।